Sai Ram. Sai Ram, Ma'am. children. How are you all today? Fine, ma'am. How are you, everyone? Fine? Feeling fine? Fine, ma'am. Very good. Very And who nice. are you? Who are you or how are you? How are you, ma'am? I'm fine. I'm good. Thank How are you. you, All ma'am? right, children. Let's How start the are class. Are you you, ready for ma'am? the class? I'm Yes, good, children. ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Ranjana Jan. Somebody is trying to join outside the Satya Sai group. बाहर दूसरी ईमेल आईडी से रंजना जैन मतलब पूर्वांश नहीं है क्या क्लास में? उसकी मम्मी का नाम लग रहा है मुझे। पूर्वांश तो है। हाँ अभी आ गया पूर्वांश। पूर्वांश Yes, ma'am. ओपन योर माइक बेटा। Yes, ma'am. साईराम। पूर्वांश आपने दो जगह से ज्वाइन किया था क्या? अभी एक ही जगह से दिख रहा हो, ठीक है, ओके। दो जगह से ज्वाइन किया था आपने, दो मोबाइल से? No, ma'am. अभी दिख रहा था, दो दो नाम दिख रहे थे आपके। रंजना आपकी मम्मी का ही नाम है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो वो किसी और ईमेल आईडी से ज्वाइन कर रही थी। आपको पता है ना, सत्य साई वाली जो आपकी स्कूल की ईमेल आईडी है, उसी से ज्वाइन कर सकते हैं आप, अदर्स को अलाउड नहीं है, राइट? ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रिवीजन ऑफ लेसन 4 and 5. ओके, so four is counting in tens and 5 is patterns. So take out your notebook, children, and your textbook too. Textbook भी साथ में रखना। बेटा टेक आउट योर नोटबुक एंड ओपन योर नोटबुक। नोटबुक में कोई पेज नहीं होता ना, पहले नोटबुक निकालिए। ओके, सो नोटबुक में आप आज की डेट लिखिए, राइट टुडेज डेट एंड डे चिल्ड्रन। एंड रिवीजन हेडिंग में आप क्या डालेंगे? रिवीजन। रिवीजन नंबर आप देख लेना। चैप्टर 4 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया था लास्ट टाइम, काउंटिंग इन टेंस। एक और करेंगे आज, ठीक है? So let me present the screen. We'll do the revision. Write today's date and day. Ma'am, copy में Yashvi, are you करना है. writing? Yes, Gatik, what happened, बेटा? Copy में करना है. हाँ तो कॉपी में ही करेंगे ना, कहाँ करेंगे? रिवीजन कर रहे हैं ना हम, नोटबुक में ही करेंगे। ओके? राइट, मैथ नोटबुक निकाल दो। डेट 23 February 2021. Very good, Pradyut. And day is, what is the day today? Tuesday. What is the spelling? Tuesday. Yes, Tuesday. Very good. And revision, what is the spelling of revision? Revision. Very good. Revision. Right? Good. So now write the first question, children. And first question, don't write the question. आपको सबको पता है हम रिवीजन कैसे करते हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, then समझना है, then what you have to do, you have to try to solve that question. ठीक है, उसको फिर solve करने की कोशिश करनी है, right? So let me open the page. And yes, revision chapter 4 and 5, number 1. Question number 1 is, don't write the questions. Question नहीं लिखने, आपको answer number 1 करना है, ठीक है? So suppose there is a girl named Sheelu. What is the name of the girl?
Sheelu has 4 packets of टॉफीज। आपको ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, ठीक है। शीलू एक गर्ल है, शी हैज 4 पैकेट्स ऑफ टॉफीज 10 ईच। हर एक पैकेट में कितनी टॉफीज हैं? 10 है। और कितने पैकेट्स हैं उसके पास? 4 पैकेट। इसका मतलब हम क्या करेंगे, टोटल टॉफीज कितनी है उसके पास? 40 40, क्योंकि यहाँ 4 पैकेट है, यहाँ 10 ईच है, इसलिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टाइम्स पढ़ेंगे 4 का टेबल, या 10 का टेबल 4 टाइम्स कर देंगे, है ना। तो टाइम्स टेबल पढ़ेंगे आप, और 4 10s are 40, तो इसका मतलब उसके पास 40 चॉकलेट्स हो गई, टॉफीज हो गई। नाउ she ate मैम क्वेश्चन नहीं लिखना। नहीं लिखना बेटा, ध्यान से सुनना है, ठीक है। She ate 6 toffees. Okay, she ate 6 toffees. Then how many toffees are left? अब उसके पास कितनी टॉफीज बची? How many toffees are left with her or left with Sheelu? तो ये सबको करना है, try to do it, solve करिए। चलिए पहले आप क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे A.1, ये आपकी नंबर हो गया, आंसर नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप करेंगे 4 पैकेट्स ऑफ टॉफीज, 4 पैकेट्स ऑफ, या 4 पैकेट्स इज इक्वल टू कितनी टॉफीज हो जाएंगी? 40 टॉफीज, ठीक है। 4 पैकेट ऑफ टॉफीज इज इक्वल टू 40 टॉफीज। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, 4 टाइम्स 10 किया, तो इज इक्वल टू कितना होता है? 40 होता है। 4 10 40 होता है। ये किया आपने, ये आपके लिए मैं बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं 4 into 10, राइट। तो नेक्स्ट क्या लिखना है आपको? 40 minus 60, 40 minus 6, सॉरी, कितनी टॉफीज खा ली थी उसने? 6 टॉफीज खा ली थी, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आपको करना है। 40 minus 6, 34 टॉफीज। वेरी गुड, ठीक है। आपको ऐसे करना है, एक मैंने आपको करके बता दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको करना क्या। डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो 34 टॉफीज लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 2 लाइन्स उसको सॉल्व करके दिखाना है कि आपने कैसे किया। ओके, समझ में आया सबको? ओके, नंबर 2 में एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, ऐसे ही सेम क्वेश्चन, मिलता जुलता इससे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो Mohan has मैम इसको भेजोगी? हाँ, ये मैं भेज दूंगी बाद में। अब आप इसको सिर्फ पढ़िए और समझिए और लिखिए आंसर, क्वेश्चन मत लिखिए, ठीक है। और जहां समझ में नहीं है वो मुझसे पूछिए। मोहन है 3 baskets ऑफ एप्पल्स, राइट। मोहन के पास 3 baskets ऑफ एप्पल्स थे, लेकिन हर एक बास्केट में कितने थे? तो ये हमें बताना पड़ेगा, 10 ईच। हर एक बास्केट में 10 थे, ठीक है। सो राम gave 7 या 12 लिख देते, 12 more apples, 12 more apples ट्वेल्व नहीं 7 कर देते, चलो 7 more apples फिर क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर
विथ राम, विथ मोहन। मोहन के पास कितने एप्पल हो जाएंगे? मीनिंग क्या है? एक मिनट में आ रही हूँ तुम लोग के पास। हाँ हाँ कनिष्का बोलो। कनिष्का आप थोड़ा सा सामने बैठो अपने कैमरे के, आधे आधे दिख रही हो आधे नहीं दिख रही हो। हाँ बोलो कनिष्का। मैम इसको समझा दो। हाँ बेटा मैं तो हिंदी में साथ में बोल रही हूँ ना। देखो एक बॉय है, उसका नाम है मोहन। मोहन हैज 3 baskets of apples। अब जब मैं समझा रही हूँ तो आप देख ही नहीं रही हो मेरी तरफ। मैम आप फिर से दिखा दोगी वही क्वेश्चन? नहीं अभी आप सुनो, क्वेश्चन सुनिए, डोंट राइट इट। मेरी तरफ देखिए सब लोग, लुक एट मी। जब आपको समझाते हैं तो आप पता नहीं कहाँ देखते हो आप लोग। अभी सामने देखिए, ठीक है। जब हाँ, देयर इज अ बॉय नेम मोहन। मोहन हैज 3 baskets ऑफ एप्पल्स। 3 बास्केट उसके पास। बास्केट पता है कनिष्का? देखिए बास्केट, फ्रूट बास्केट। तो उसके पास 3 बास्केट्स हैं एप्पल्स के, ठीक है। और हर एक बास्केट में कितने एप्पल हैं? 10। हर एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो देखो, ये एक बास्केट, ये 2 बास्केट, ये 3 बास्केट, और इसमें सब में फ्रूट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और कितने कितने फ्रूट्स हैं? 10। इसमें भी 10, इसमें भी 10, और इसमें भी 10 एप्पल्स हैं। फिर एक बॉय, उसका फ्रेंड आया, उसका नाम था राम। राम ने उसको कितने एप्पल्स दिए? 7 मोर एप्पल्स। राम गेव हिम 7 मोर एप्पल्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल? टोटल एप्पल। ऑल में आपको पता है जब हम पूछते हैं इन ऑल तो हम क्या करते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। कनिष्का, कनिष्का क्या करते हैं हम? किस में? इन ऑल में एडिशन। एडिशन करते हैं। तो अभी हम समर्थ, मैं कनिष्का से पूछ रही हूँ, माइक मत ऑन किया करो बीच में, ठीक है बेटा। वैसे भी आप माइक ऑन करते तो बहुत साउंड आता है, जब आपसे पूछूंगी तब आप करिएगा। तो फिर इन ऑल में इसका मतलब, तो पहले तो आप 3 into 10 करेंगे। क्यों करेंगे 3? क्योंकि ये नंबर 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट। तो आप 3 लिखेंगी, फिर टाइम्स का टेबल मतलब मल्टीप्लाई करेंगी किसके? 3 10s are 30। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम? 37। हाँ पहले आप सुनो, 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हर एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं, तो 3 10s are 30 हो जाएंगे। और फिर 30 में आप क्या ऐड करोगी? 7 ऐड करोगी, क्योंकि 7 और आ गए थे, उसके फ्रेंड ने दिए थे। तो हो जाएगा 30 + 7 = 37। अब आ गया समझ में? ये देखो क्वेश्चन मैं फिर से दिखा रही हूँ। क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, आपको सिर्फ उसका सॉल्यूशन करना, आंसर नंबर 2 ऐसे आप करेंगे। मैम ये आंसर है? नहीं आंसर नहीं है, आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करें हम। 2 कर लिया हमने। कितने लोगों ने कर लिया? शो मी योर थंब। किसका किसका हो गया नंबर 2? रितेश का नहीं हुआ? हो गया। अच्छा प्रद्युत का नहीं हुआ। प्रद्युत क्वेश्चन लिखने में लगा हुआ है। क्यों लिख रहा है क्वेश्चन? पता नहीं मुझे। मैं आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आंसर लिखिए। चलिए चलिए जल्दी से कर लीजिए जिसका नहीं हुआ है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कर ले ऐसे सेम, ठीक है। मीना हैज seven boxes of लड्डूस। क्या है उसके पास?
क्या है, किसके बॉक्स है? लड्डूज के बॉक्स है। 7 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज, 10 ईच। हर एक बॉक्स में कितने लड्डू हैं? 10 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10 ईच, राइट। 3, 8, तो she ate 6 लड्डूज। कितने लड्डूज उसने खा लिए? उसको भूख लगी तो 6 लड्डूज खा लिए। So how many laddus left with her? Left with मीना। कितने लड्डू बचे उसके पास? तो ये भी आपको करना पड़ेगा खुद से। ये दोनों आप करिए, अभी मुझे फिर बताइए, जिसका हो जाएगा वो लिखेगा चैट बॉक्स में डन, या फिर थंब दिखाएगा डन। ठीक है, अब आप खुद से करेंगे, कोई बताएगा। लड्डू जाएंगे, कितने लड्डू गए हैं इसमें? हाँ बेटा, 7 बॉक्सेस है उसके पास, 7 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज, 10 ईच। ओके, फिर शी एट 6 लड्डूज। आप करिए, बताइए मत, सबको करने दीजिए अपने आप। बेटा आंसर नहीं बताना अभी। समर्थ हो गया क्या? समर्थ कर लिया आपने? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। समर्थ चैट बॉक्स में लिख दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैम एक बार आप क्वेश्चन पढ़ दोगी? हाँ, मीना हैज 7 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज। बेटा क्वेश्चन मत लिखो प्रद्युत। मैम मैं आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा, तो पहले सुनो। मीना हैज 7 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज, ठीक है। 7 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज, 10 ईच। शी एट 6 लड्डूज। 7 बॉक्स लड्डू थे उसके पास, हर एक बॉक्स में 10 लड्डू था, और उसको भूख लगी रास्ते में तो उसने 6 लड्डूज खा लिए। सो हाउ मेनी लड्डूज आर लेफ्ट विथ हर? अब करो, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। दिख रहा है प्रद्युत? यस मैम। हाँ, मैम मेरा आंसर राइट है जो मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। फिर से भेजो ओजस। मैम गतिक। हाँ, फिर से भेजो गतिक। नो ओजस, योर आंसर इज रॉन्ग। ओजस का तो रॉन्ग है। फिर से करो ओजस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना? मैम ध्यान 6 से के करना है, बाद और 7 आंसर कर दे। नहीं बताना है अभी। गतिक, योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू। मैम 76। अरे छत्तरे की। नो प्रद्युत, बोलना भी नहीं है प्रद्युत, सबको करने दो। शी एट 6 लड्डूज। 8 मतलब खा लिए उसने, तो लड्डू कम होंगे या ज्यादा होंगे? आप सबको सोचना है। और यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है? ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे था हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर विथ मोहन, या हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर ऑल टुगेदर। और यहाँ पे उसने मैंने देखा नहीं बेटा, मैं उधर थी ना, क्वेश्चन दिखा रही थी, तो फिर दिखता नहीं है चैट बॉक्स में। क्या अंशी का हो गया?
नो मैम, वो मेरा भी हो गया। यस यशी, यशी क्या बोल रही हो? मैम मेरा हो गया। ओके, तो चलो बताओ कैसे किया आपने? कितना आंसर है आपका? हाउ मेनी लड्डूज? बेटा यशी कितने लड्डूज आए? हाउ मेनी लड्डूज आर देयर? आंसर बताइए। 64। कैसे किया आपने? पहले आपके पास कितने लड्डू हो जाएंगे टोटल? मैम 7 बॉक्स में। बता दो। 7 बॉक्स में कितने लड्डू हो जाएंगे? 70। हाँ, 70 में क्या करोगे? 6 को माइनस करोगी, प्लस करोगी? माइनस करोगी। तो 70 minus 6 means 70 laddus minus 6 laddus is equal to 64 laddus. So 64 laddus are there with me now. ठीक है ना? Very good. मैम हम्म, सेकंड वाला कैसे करना है? हाँ, सेकंड वाला कैसे करना है? ऐसे ही तो करना है जैसे अभी कराया था। फर्स्ट वाला जैसे कराया है। मैम देखो मेरा आंसर सही है 64। हाँ बेटा सही है। देखो समर्थ, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 3 बास्केट्स ऑफ एप्पल्स है, ठीक है? तो 3 बास्केट्स मतलब कितने एप्पल्स हो जाएंगे टोटल? 30 मैम एप्पल्स। 30। 30। राम गेव 7 more एप्पल्स टू मोहन, मतलब राम ने उसको 7 और एप्पल्स दे दिए। तो फिर 30 + 7 इज इक्वल टू 37। 37 एप्पल्स। आप यूनिट जरूर लिखिएगा, जैसे यहाँ पे टॉफीज है ना यूनिट, वैसे ही आपको जो भी यूनिट है वो लिखना पड़ेगा, यूनिट को छोड़ना नहीं है। मैम हाँ 64 लड्डूज आर देयर इन ऑल, ये भी लिख सकते हैं? हाँ, ये भी लिख सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए सबके। कोई है ऐसा जिसके नहीं हुए और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो क्लास में? हो गया, वेरी गुड। कियांशी क्या कर रही है आज इतनी स्लो स्लो? इतना टाइम क्यों लगा रही है आज कियांशी? क्वेश्चन लिख रही है क्या? मैम थर्ड वाला दिखा दो कुछ। हाँ बेटा। कियांशी, स्टेटमेंट लिख रही हूँ। हाँ स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैम। स्टेटमेंट क्यों लिख? अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट। यस मैम। ओके। डन। मैम ओके, हो गया समर्थ? यस मैम। ओके, कोई है जिसको अभी करना है? योगांशी डन? यस मैम। आरव, आरव कैमरा क्यों ऑफ कर देती हो बेटा? आरव का हो गया? 2। आरव आंसर हो गए।
Arav, I'm asking from you. Open your mic. यस मैम। बेटा कैमरा ऑन कर लो आरव। मैम ऑन है। ऑन नहीं है, ऑफ है अभी। फिर से ऑन करिए उसको। अभी थोड़ी देर पहले आप दिख रहे थे, अभी नहीं दिख, आप दिख रहे हो। हाँ, अब उसको टच नहीं करना कैमरे को, ऑन रहने दीजिए उसको, ठीक है। हाँ, हो गया, समझ में आ रहा हो आपको? यस मैम। नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा। दक्ष राज है क्लास में? दक्ष यस मैम। कहाँ हो? हाँ, मैम। तो दक्ष आपको आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। कैसे करेंगे हम? अगर 4 बॉक्स है तो कितने हो जाएंगे? 4 10 का। समर्थ माइक ऑफ करिए। स्क्रीन बता मैम। समर्थ क्लोज योर माइक। एक मिनट। एंड सूर्य प्रताप क्या बोल रहा था अभी? मैम स्क्रीन बता दो। अभी नहीं बताऊंगी, अभी पहले सुन लो ध्यान से। पहले आप मेरी बात सुनिए। और आपका कैमरा क्यों ऑफ है सूर्य प्रताप? आप लोगों को बोलना पड़ता है फिर आप कैमरा ऑन करते हैं, क्यों ऐसा? क्या प्रॉब्लम है सूर्य प्रताप? जब मैं आपको नहीं देखूंगी अंधेरा क्यों है आप जहां बैठे हो? मैम लाइट चली गई। तो विंडो के पास बैठ जाओ, कहीं खिड़की हो तो। विंडो है? यस मैम। और कैमरा ऑन करके रखिए, लाइट चली गई तभी भी ऑफ नहीं करना है। और जिसका कैमरा ऑफ दिखेगा उसको मैं क्लास के बाहर कर दूंगी, उसको बोलूंगी भी नहीं कि कैमरा ऑन करो, सीधे वापस सीधे माइक यहाँ से आउट कर दूंगी, फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे आप। यस दक्ष, मैं आपसे पूछ रही थी, दक्ष आपको समझ में आया कि अगर 4 पैकेट्स हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर? क्या मैम? 4 पैकेट्स में कितने नंबर्स हो जाएंगे? 4 पैकेट्स ऑफ बिंदीज है सपोज, तो बिंदीज अगर हर एक पैकेट में 10 बिंदी है तो 4 पैकेट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बिंदीज? कितनी बिंदी होंगी? मैम 40। 40 40 नहीं 40, FORTY 40 है ना। तो 40 बिंदी हो जाएंगी, और 40 बिंदी में फिर आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो आप देखो अगर 40 में 7 बिंदी प्लस करोगे तो कितना होगा दक्ष? 40 प्लस 7 40 प्लस 7 दक्ष। मैम आई हैव डन। दक्ष 40 प्लस 7 कितना होगा बेटा? मैम मैं बताऊं? एक मिनट सूर्य प्रताप, रुको अनन्या, अनन्या बताओ। मैम 47। 47 47 अनन्या, 40 नहीं है ना। 47 40 प्लस 2 दक्ष कितना होगा? 40 प्लस 2 मैम। बेटा दक्ष आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? 40 प्लस 2 42, 40 प्लस 3 43, 40 प्लस 4 44, 40 प्लस 7 47, 40 प्लस 9 49। 49। जितना नंबर आप ऐड करोगे उतना ही हो जाएगा, सिंगल नंबर है तो। 40 प्लस 5 45। हाँ, 40 प्लस 8 48। 40 प्लस 1 41। एंड 40 प्लस 10 40 10। 50। जब तक 9 तक होता तब तक तुम एक ही नंबर है, 9 सिंगल डिजिट 1 डिजिट
है ना, तो 48, 49, लेकिन 49 के बाद क्या आ जाता है, 50 आ जाता है ना, काउंटिंग करते हो जब आप, तो जब आप 10 ऐड करोगे तो 40 प्लस 10 50, 50 में 10 ऐड करोगे तो क्या होगा 60, 60 में 10 प्लस करोगे तो क्या होगा 70 मैम 70 हाँ 70 में 10 प्लस करेंगे तो 80 80 में 10 प्लस करेंगे तो 90 90 में 10 प्लस करेंगे तो 100, है ना। ऐसे ही आप ऐसे ओरल ओरल प्लस कर ऐड करने की प्रैक्टिस करिए, मम्मी को बोली करवाएंगी 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, या फिर 10 प्लस 2, 10 प्लस 6, ये तो आप फिर फटाफट खुद से भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप माइनस करोगे प्लस करोगे वहां पे कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ कर दोगे, तो सिंपल एडिशन है। ओके ठीक है, और कौन कुछ कह रहा था, हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सूर्य प्रताप हो गया बेटा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चैप्टर 5 में आ जाते हैं, हम पैटर्न करेंगे, ठीक है। पैटर्न में क्या करने वाले हैं, आप सबको पता है पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको बहुत मजा आता है पैटर्न करने में, लेकिन थोड़ा सा सबको ध्यान देना पड़ता है उसमें, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे कैजुअली कर दिया, आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा फिर समझना होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 डैश नहीं 2a डैश 4b डैश 6c डैश कॉमा डैश। अब आपको बताना है कि क्या होगा, कौन इसका आंसर दे पाएगा। मैम मैं कौन है, हु इज मैं, क्लोज योर माइक अदर्स, एक एक करके सबसे पैटर्न हम जब आपसे पूछूंगी तब आप बताओगे बेटा, अभी कृतिका से पूछ रही हो ना, उसको बोलेगा, ओके गुड बॉय है ना आप सब, यस वेरी गुड। चलिए कृतिका ओपन योर माइक, यस मैम बोलिए 2a 4b 6c 4b 6c 2a 4b। नो, ये पैटर्न नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैम मैं गो टू टॉयलेट। गो, ठीक है प्रणील आप बताओ, प्रणील ओपन योर माइक, प्रणील तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेगा तब तो बोलेगा, खाना भी साथ में होगा उसमें। मैं बताऊं, पहले आप नहीं समझ, एक मिनट रुको, प्रणील आप मुझे बताइए आप क्यों खा रहे हैं अभी क्लास में बैठ के, आप मुझे बता दो, चलो अच्छी बात है, ये क्लास में मैम टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आप खा रहे हो। मैम आंसर बताया, मैं बताऊं। नहीं मुझे पहले ये वाला आंसर बताओ कि आप क्लास में जब पढ़ाई हो रही है तो क्यों खा रहे हैं। पापा बोलते हैं। पापा को पता नहीं है कि मैम ने मना किया है, आपने बताया नहीं पापा को, वो गिलाते जो है हमेशा। आप पूछो पापा से, 2 काम एक टाइम पे करने चाहिए क्या, स्पेशली जब हम पढ़ाई करते हैं। सॉरी मैम सॉरी, चलो ठीक है कर। ओके चलो ठीक है, आप प्रणील आप मुझे आंसर करिए, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, अब आप बताइए मुझे 2a 4b 6c, तो क्या आएगा प्रणील अभी 8d, 8 गुड, फिर क्या आएगा 8 और d। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 8d, रुको मैं लिखते जाती हूँ जो तुम बता रहे हो ना 8d, फिर नेक्स्ट क्या आएगा प्रणील, मैम
एक मिनट सूर्य प्रताप, एक मिनट। हाँ, 8 के बाद क्या आएगा? मैम मुझे इसका ई अनिल, टेन हाँ और ई। वेरी गुड, 10 ई आएगा, राइट। अभी मैं इसको कलर कर देती हूँ क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स था ना, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसको हम कलर करके और उसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। यस, राइट। अब दिख रहा है सबको? सूर्य प्रताप को दिख रहा है? सूर्य प्रताप यस यस मैम। दिख रहा है? अच्छा, अब अनिल, सूर्य प्रताप माइक ऑफ कर लीजिए। एक एक बच्चे का ऑन है ना, तो एक फिर दूसरा ऑन नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनना है सबको। अनिल आप मुझे बताओ, यहाँ पे सबको सारे बच्चों को बताइए कि यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हुआ है। कहाँ पे मैम? हाँ मतलब कि हमें टू टू लगाने हैं। हाँ, हम 2 प्लस कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। 2 प्लस कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं समर्थ? यस मैम। या तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और ABCD और ABCD कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? 2 प्लस करने के अलावा क्या कर रहे हैं ओजस? और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ रहे हैं 2 का। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। और जो लेटर्स लिखे हैं वो ABCDE, वो सिंपल जा रहे हैं। तो पहले आपको नंबर पता करने हैं, फिर लेटर्स को देखना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, कौन बोल रहा है, मैं बताऊं? मैम योगांशी। क्या बता रही है? किसमें 1 1 माइनस भी हुआ है? 1 1 माइनस भी हुआ? नहीं, 1 1 तो कुछ भी नहीं हुआ है। 1 1 जैसे कि 2 फिर 3 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। नहीं बेटा, 2 फिर 3 को माइनस करें तो 4 आ गया। 2 में आप 3 माइनस करोगी तो 4 आ जाएगा। नो, योगांशी, 2 में आप 3 माइनस करोगी तो 4 आएगा, या प्लस करोगी तो क्या होगा? अपन प्लस करेंगे तो 4 आएगा। हाँ, 2 में 2 प्लस करोगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करोगे तो, यही तो प्रनिल ने बताया था कि सब में 2 प्लस करना है। जैसे 2 में आपने 2 प्लस किया तो 4 आ गया, ठीक है। 4 में 2 प्लस किया तो 6 आ गया, 6 में 2 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया। अगर अब नेक्स्ट नंबर लिखना होगा तो क्या आएगा योगांशी? 10 में 2 प्लस करोगी तो क्या आएगा? मैम ये भेजोगी? क्या आएगा? 12। हाँ, 12। योगांशी से पूछ रही हूँ मैं, योगांशी तो बोल ही नहीं रही है। बोला था क्या आएगा योगांशी? मैम ये आप भेजोगी? 12। यस बेटा, भेजूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ये कर लिया सबने? किया? अब चलो करते हैं 3। हाँ, 3 अंडरलाइन आ रही है, एक मिनट। हाँ, 3। फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए। 3Z, 3
फिर z कॉमा 6y कॉमा 9x। चलो अब हम मैं पूछूंगी किससे? यशी से। यशी माइक ऑन करेगी। यशी यशी कहाँ चली गई? यशी बोलो बेटा। से यस मैम, नो मैम, कुछ तो बोलिए। यशी ओपन योर माइक। हाँ बेटा, आपको माइक ऑन करना नहीं आता क्या? इतना टाइम लगा रही हो, मम्मी का वेट करती हो आप। ठीक है यशी, आपने क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन देखा आपने? हाँ यस मैम। बेटा थोड़ा जोर से बोलना, और है ना, नहीं तो फिर मैं Yes, आपसे ma'am. पूछूंगी नहीं और अच्छे से आंसर नहीं करूंगी। राइट, चलिए तो क्या लिखा हुआ है यशी? 3z 6y 9x। तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? यशी क्या आएगा, आपको पता है? 12 वेरी गुड, 12 आएगा। और क्या आएगा 12 के साथ? कौन सा लेटर आएगा? Z हाँ Z फिर से बोलो। W। हाँ तो आप खुद से बताइए, किसी से पूछिए मत, खुद से सोचना है। ठीक है, अब चलो क्लोज योर माइक यशी। बता दो। कर्णिका ओपन योर माइक। कर्णिका यस मैम। आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या पैटर्न है और क्या नंबर आएगा 12W के बाद? मैम 12W के बाद आएगा 15B V। वेरी गुड। फिर हमने यहाँ पे देखो 3z 6y 9x, फिर यशी ने बताया 12W और कर्णिका ने बताया 15B। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा पैटर्न हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम नंबर्स में कर्णिका? मैम 3 प्लस या 3 टाइम्स टेबल। वेरी गुड। 3 प्लस कर रहे हैं सब में, या फिर हम 3 टाइम्स टेबल पढ़ रहे हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो पहले आपने नंबर लिख दिया, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया। अब z, ये लेटर्स में क्या कर रहे हैं कर्णिका? मैम हमें ये उल्टे लिखने हैं। बैकवर्ड का जैसे काउंटिंग होती है ना, वैसे आप बैकवर्ड रीडिंग कर रहे हैं अल्फाबेट्स की। Z लास्ट होता है। जैसे हम 10 से लेके 1 तक करते थे ना। हाँ, जैसे हम 10 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करते थे, 20 से 1 तक करते हैं, या किसी नंबर से भी किसी नंबर तक कर सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे Z फिर X फिर Z Y X W V। और अगर आप इस साइड से पढ़ना शुरू करोगे लास्ट से, तो क्या होगा? V W X Y Z। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 12W और यहाँ पे आएगा 15B। वेरी गुड, क्लोज योर माइक कर्णिका। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, मैम आंसर। हाँ क्या मैम हुआ? आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन का? खुद से करो आप बेटा, सुन नहीं रही हो ना, सुन तो रही नहीं हो। कोई बच्चा आंसर कर रहा तब भी नहीं सुन रही हो आप। अभी आपने देखा, उसने बताया, यशी ने बताया और कर्णिका ने बताया।
आपको सिर्फ वर्कशीट देख के लिखना है क्या, कॉपी करना बेटा, या समझना भी है उसको? कनिष्का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, माइक ऑन करिए कनिष्का। यस मैम। हाँ, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, आप देखो इधर और फिर उसको सोचो और फिर कोशिश करो उसको बताने की क्या आएगा, ठीक है? ओके, ओके। सो 5p 10 कब खत्म होती है क्लास? 2 डैश 15 r। अब क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट नंबर बताइए। देखो कनिष्का, ये है 5 10 15, तो हम क्या कर रहे हैं इन सब में, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? 5 में आप कितना ऐड करोगी तो 10 आएगा? या किसका टेबल हो सकता है ये? कनिष्का, कनिष्का आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हो बेटा, मैं ये आपको मैं कह सकती हूँ, नहीं करती हो ना प्रैक्टिस आजकल घर में? मैम करती हूँ। तो कैमरा ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ क्यों कर दिया आपने? चुप क्यों, पढ़ती नहीं है? बेटा कनिष्का, कैमरा ऑन करिए। मेरा कैमरा ऑन ही है। अभी नहीं ऑन है, अभी ऑफ हो गया, फिर से ऑन ऑफ करिए उसको, पहले ऑन था, आप दिख रही थी, अब नहीं, आप दिख रही हो, ठीक है? चलो कनिष्का, मुझे बताओ किसकी टेबल में 5 10 15 आता है? मैम 5 की टेबल में। हाँ, तो फिर ये तो इजी है बेटा, आप इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रही हो अच्छे से घर पे आजकल। देखो यहाँ 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, so 5 4s are क्या होगा कनिष्का? मैम 20। मैम 20 है ना? और 5 5s are QR 5 5s का क्या होगा? पहले नंबर्स का कर लो, फिर लेटर्स का करना। 25। यस, तो यहाँ पे आप लिखोगी 20, यहाँ पे लिखोगी 25। अब लेटर्स को पढ़िए, कैसे लिखे? P Q S और T। हाँ, ये सिंपल नंबर लिखे हुए, लेटर्स लिखे हुए, P Q R S T, ठीक है? तो यहाँ पे S आ जाएगा, यहाँ T आ जाएगा, 20S 25 T। समझ गई अभी? और आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है? चलो, गुड गर्ल। Now next is Ojas. Ojas, open your mic. Yes मैम। Yes, Ojas. So next question is, okay, next pattern is, so for example, F A N, comma A N F, comma N F A. So क्या आएगा नेक्स्ट Ojas? FAN। वेरी गुड। सो मैं लिख दूं यहाँ पे Yes, ma'am. FAN। नेक्स्ट क्या आएगा ओजस? ANF। वेरी गुड, ANF। अब कैसे किया ये बताओ सबको, चलो। पहले FAN फैन, ANF FAN। लेकिन ये समझाना पड़ेगा ना सबको, कौन समझाएगा इसको? कौन इस क्वेश्चन को प्रद्युत समझाएगा? चलो सबको, प्रद्युत सबको समझाओ, अपने फ्रेंड्स को समझाओ कि आपने कैसे किया, ये कैसे आएगा, ओजस ने कैसे बताया। ये जो लेटर है वही सेम लेटर आएगा। नहीं, देखो हमारे फर्स्ट वर्ड में, ये फर्स्ट वर्ड है ना हमारा FAN, उसमें कितने लेटर्स हैं प्रद्युत? मैम 3।
3 लेटर्स हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बोर्ड में समझाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे इधर। सी, अब आप मुझे बताना बोर्ड दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है बोर्ड? यस मैम। F A N, ये हमारा फर्स्ट लेटर वर्ड था। ठीक है, सब लोग इधर देखिए ध्यान से, कोई कॉपी कोई नोटबुक कुछ नहीं लिखेगा, अभी सब देखेंगे। यशी, लुक एट हियर एवरीवन। यस, वेरी गुड चिल्ड्रन। कृतिका पेंसिल नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए। कीप योर पेंसिल डाउन एंड लुक एट मी। कृतिका को बोला मैंने, कृतिका को, कर्णिका को नहीं बोला। ओके, सो आप देखिए इसको नंबर कर दीजिए 1 2 3। ठीक है, नंबर डाल दिया हमने, सबको नंबर डालना आता है ना। अब इसके बाद हमने देखा क्वेश्चन में था A N F, तो A N F मतलब क्या है? A कौन से नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ? कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? 2 नंबर। फिर उसके बाद क्या गया? N का नंबर क्या था? 3, F का नंबर क्या था? 1। ठीक है, तो मतलब पहले हमने FAN किया, उसके बाद ANF, मतलब फर्स्ट लेटर को छोड़ के सेकेंड से हमने शुरू किया लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? अब सेकेंड नंबर पे कौन सा है? N है, बीच वाला। कर्णिका का मन नहीं कर रहा सुनने का बात, कहीं और देख रही। कर्णिका चौहान है ना? कर्णिका नहीं आ रहा समझ में? आईज तो दिख ही नहीं थी आपकी, कहाँ कैमरा है? आई कहाँ? मुझे आपका पूरा फेस ही नहीं दिख रहा कर्णिका। हाँ अभी दिख रहा है, यहाँ देखो बेटा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। FAN, फिर हमने यहाँ से शुरू किया ANF। ठीक है, फिर ANF लिख दिया। अब हम सेकेंड वाले से शुरू करेंगे NFA, NFA। ठीक है, अब किससे शुरू करेंगे? हर बार हम सेकेंड नंबर वाले से शुरू करेंगे, जो बीच में लेटर लिखा उसी से शुरू करेंगे। तो अब क्या होगा? FAN आ जाएगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट में था। तो फिर से वही आ रहा है FAN। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ANF, ANF, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, ये आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। करके बताओ मैम। मैम, हाँ आपने ये पिछली बार भी करवाया था ना, ये वाला पैटर्न? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन दूं। सेम बता दो। कनिष्का, अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ बेटा, इसीलिए मैंने स्क्रीन हटाई हुई है, अभी दिखाऊंगी, वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, और स्क्रीन में आपको भेज दूंगी। वैसे भी आपको सबको समझना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन से देख के कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है PET, पेट। अब मैंने इसको कर दिया EPP। हम हमेशा सेकेंड वाले लेटर से शुरू करेंगे, सेकेंड नंबर पे जो लेटर होगा वहीं से शुरू करेंगे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे E था, नंबर 2 पे E था, तो मैंने लिख दिया E, फिर T, फिर लास्ट में P आ गया। अब बताओ, अब फिर से लिखूंगी मैं T, क्योंकि बीच में T दिख रहा है ना, तो TEP। अब आप बताइए क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? कौन बताएगा? पूर्वांश, पूर्वांश इज देयर? आदित्य साहू बताएगा, चलो आदित्य साहू। हाँ बताओ बेटा क्या आएगा नेक्स्ट? मैम नेक्स्ट PETETP।
दो पी कहाँ से आ जाएगा? मैम ETP। ETP। और पहले में क्या आएगा यहाँ? मैम PET। एक मिनट, हाँ, PET। में फिर P है, फिर E है। अब क्या होगा? PET पेट, और फिर से ETP आ जाएगा। ठीक है, गुड आदित्य। थैंक यू मैम। नेक्स्ट नंबर 6 में लिख रही हूँ। वो पैटर्न क्या है? हाँ, वो एक पैटर्न है। सपोज स्लैंटिंग लाइन, टू स्लैंटिंग लाइन O, फिर टू स्लैंटिंग लाइन, फिर O, फिर कॉमा। एक मिनट, स्लैंटिंग लाइन के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर O के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर स्लैंटिंग लाइन के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब O के बाद क्या आएगा? मैम आप ये भेज दोगी? हाँ बेटा, मैं भेज दूंगी। मैंने पहले भी तो बताया था ना, मैं भेज दूंगी। मैम काम करती हूँ, स्लैंटिंग और O, स्लैंटिंग और O। तो टू स्लैंटिंग लाइन होगा यहाँ पे O हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न क्या है यहाँ पे? स्लैंटिंग, टू स्लैंटिंग लाइंस O सिंगल, टू स्लैंटिंग लाइन सिंगल O, टू स्लैंटिंग लाइन सिंगल O, राइट? ठीक है, चलो नंबर 7 करते हैं हम। नंबर 7 इज W, कॉमा M, फिर M, फिर W, फिर कॉमा, फिर M, अब क्या आएगा यहाँ पे? कियांशी बताएगी। कियांशी, यस मैम। हाँ आप बताइए। M और W। Yes, because single M 2 times M, फिर सॉरी सिंगल W 2 times M, सिंगल W फिर 2 times M, तो एक M लिखा हुआ, एक और M लिखेंगे हम, है ना? फिर W आ जाए। वेरी गुड। और एक और हम कर लेते हैं, नंबर 8। Okay, children, time is up. Let's do wind up. I did not see the time today. And whose birthday today? समाज का बर्थडे। Let's do happy birthday quickly. 1 मिनट ही हमारे पास। 1, 2, 3 start. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे समाज। बाय मैम।